हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर भास्कर कश्यप। आज आप लोगों का 12th के जितने विद्यार्थी गण हैं सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि आज देखिए, आज के जो भी प्रश्न पत्र जो आते हैं उसमें व्याख्यान करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है उन्हें लगता है कि ये काफ़ी ऑकवर्ड है या थोड़ा सा अजीब सा है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो देखिए, मैं उन्हीं पे बात करने के लिए आया हूँ, ताकि अगर इस मतलब एक बार आप इसे सुन लें तो आसानी से उसे कर सकते हैं। तो अगर देखिए कि व्याख्यान करने वाला क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं उसे जान रहे हो, तो कम से कम देखिए आपको बस इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो 2 लाइन लिया गया है वो किस कहानी या किस कविता से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। ठीक है, इतना कम से कम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए, व्याख्यान करने में 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 2 क्वेश्चन आपके कहानी से रहते हैं, 2 क्वेश्चन कविता से दिया हुआ रहता है। इसमें 2-2 लाइन का दिया हुआ रहता है, उसका व्याख्या करना है। तो उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको यही करना होगा कि देखिए उसमें ऐसे लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है, जिसके कवि ये हैं और ये जिसके शीर्षक ये हैं और जिसके कवि ये हैं। मतलब शीर्षक और कवि का नाम लिख देना है। उसके बाद कम से कम कोशिश ये करनी है कि जो 2 लाइन दिया हुआ है उसी को मिला जुला के लिख दें। तो कम से कम अगर इतना भी और अपने मन से एक लाइन अगर उसके बारे में जानते थे, अगर आप बना के लिखते हैं, तो उम्मीद है कि 4 में से 3 नंबर जरूर आपका आ जाता है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से ली गई है, जिसका शीर्षक ये है और जिसके कवि ये है। तो कम से कम अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से आपका डील हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, जैसे कि देखिए दीर्घोत्तरीय में मैंने बता दिया था कि 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा, 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका किसी कहानी का रहेगा कि इसका भावार्थ अपने शब्दों में, सारांश अपने शब्दों में लिखें। कोई कविता का रहेगा कि इसका सारांश अपने ये भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, और एक कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका दे सकता है। तीसरा चीज़ देखिए है निबंध। निबंध किसी भी चीज़ पे आ सकता है, तो मान लीजिए निबंध तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग चाहे तो आसानी से बना के लिख सकते हैं, चाहे वो किसी पे आ जाए, कोविड-19 पे आ जाए। कोविड-19 पे आएगा तो इसे लिखना है कि कोरोना आज एक बड़ी महामारी के रूप में साबित हो रही है हमारे समाज में, जिससे हमारा देश बहुत काफ़ी वर्षों तक पिछड़ गया है, और इससे मतलब ये आम जीवन को काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मतलब इसी तरीके से बना के लिख देना है, 1 पेज तक लिख देंगे चाहेंगे तो। उसके बाद एप्लीकेशन अगर आ जाए तो मान लीजिए कि उसमें कैसे लिखना है कि जैसे मान हेड मास्टर के पास आएगा तो कैसे लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हाई स्कूल का नाम लिख देना है, विषय जो भी विषय पे आएगा, जैसे मान लीजिए शुल्क माफ़ करने के संबंध में, विद्यालय शुल्क माफ़ करने के संबंध में, तो वहाँ शुल्क माफ़ करने के संबंध में। और तो नीचे लिख दीजिएगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि उसके ऊपर में मतलब जहाँ विषय लिखिएगा वहीं पे लिखिएगा द्वारा वर्ग शिक्षक, क्योंकि अगर कोई भी लेटर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह लिखा जाता है तो वो मान लीजिए कि अगर आप दिलवाते हैं तो क्लास टीचर के द्वारा ही प्रिंसिपल के पास जाता है, तो इसलिए वहाँ पे द्वारा वर्ग शिक्षक कर देना है। नीचे करना महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं फलना कुमारी या फलना कुमार आपके विद्यालय के इस वर्ग का छात्र या छात्रा हूँ। और पत्र लिखने का विशेष कारण यह है कि अब जो भी है अपना ये कर देना है जी। मतलब इस तरीके में जिस चीज़ पर भी है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। एंड लास्ट में लिख दीजिएगा कि अगर आप हमारे शुल्क को माफ़ करते हैं तो इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बनी रहूँगी या बना रहूँगा। इतना ही आपकी आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा जो भी है कर देना है। ठीक है, और उसके बाद एक अगर मान लीजिए कि लेटर आ जाएगा, लेटर मान लीजिए किसी फ्रेंड के पास अगर आता है तो क्या करना है आप लोगों को। फ्रेंड के पास अगर आता है तो उसमें करना है कि मान लीजिए कि प्रिय मित्र, दोस्ती में नमस्कार किया जाता था, प्रिय मित्र नमस्ते। प्रिय मित्र के बगल में नाम लिख देना उसका जो भी दोस्त है। प्रिय मित्र नमस्ते, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशलपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती होगी या करते होंगे। उसके बाद जो रीज़न है कि जिस लिए पत्र लिखा गया है वो लिख दीजिएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा विशेष बातें, सब शेष यहाँ सब ठीक है, विशेष बातें मिलने पर होगी तुम्हारा प्रिय मित्र। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना। अगर किसी और चीज़ पर भी आता है, किसी और संबंध में आता है, तो आसानी से आप उसे कर सकते हैं। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो ऑब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि किस तरीके से काम करना है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2011 से 20 तक के ऑब्जेक्टिव को देख जाइए, क्वेश्चन बैंक से और मॉडल सेट का पहला सेट देख लेना है। पहला सेट ही ज़्यादा, कहीं कुछ नहीं, अगर अभी भी वक्त है तो आप चाहें तो उसका ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। तो बस यही सब मेन इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव में कि आप लोग हिंदी से दिए गए क्वेश्चनों को करें और व्याकरण को सेकंड में रखें। इसी के साथ आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।